हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और जनवरी सीटेट एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। यहाँ पर हम करने वाले हैं ईबीएस पेपर 1 के लिए। आज का हमारा टॉपिक है घरों के प्रकार। इनके बारे में भी बेसिक पॉइंट को जानेंगे और साथ ही इनके प्रैक्टिस सेट को भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर घरों के कुछ ऐसे टाइप लिए गए हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी के बुक से इनको लिया गया है और साथ ही ये सीबीएसई के फेवरेट टॉपिक में आते हैं और इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। जो सिंपल लैंड पर घर होते हैं वहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। ये जो घरों के प्रकार लिए गए हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इनका क्लाइमेट चेंज है, प्राकृतिक कारण इनके चेंज है। कहीं पर बर्फ़ गिरती है, कहीं पर क्या है सूखा पड़ता है और कहीं पर भारी बारिश होती है। तो इस जगहों के जो घर है वहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, उनके बारे में भी आपका जानना ज़रूरी है। तो चलिए जान लेंगे क्या है यहाँ पर। यहाँ दिया हुआ है सबसे पहले कौन से घरों की बात हो रही है। असम के जो मकान है, असम में किस तरह के मकान पाए जाते हैं और क्या इनकी विशेषता है ये हम जानेंगे। फिर है मनाली के मकान, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। साथ ही लेह के मकान, जहाँ पर मरुस्थल भूमि है, जहाँ पर सूखा पड़ता है तो वो क्या हो जाता है, वहाँ पर राजस्थान आएगा और राजस्थान के मकानों के बारे में भी यहाँ पर जानेंगे। इसके बाद बात करेंगे हम कश्मीर के मकान। कश्मीर में किस तरह के मकानों का प्रचलन है, वहाँ पर किस तरह के मकान बनाए जाते हैं और साथ ही जान लेंगे दिल्ली के मकानों के बारे में भी थोड़ा बेसिक सा। और उसके बाद देख लेंगे यहाँ पर बकरवाल लोगों के मकान, इससे भी क्वेश्चन बनता है। चलिए देख लेंगे आगे इसमें क्या दिया है। बात कर लेते हैं यहाँ पर असम के मकानों की। जैसा कि आपको पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर किस तरह के मकान बनाए जाते हैं। हमारे घर जो है क्या है, ज़मीन से 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर बने होते हैं। तो आपको इनकी हाइट दिख रही होगी कैसे हैं, ये 10 से 12 फुट होते हैं, अर्थात कितने 3 से 3.5 मीटर आप इसको बोल सकते हैं कि ऊंचाई पर ही बनाए जाते हैं 10 से 12 फुट की। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं और ये घर जो है अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। तो अंदर से कैसे बने होते हैं, ये लकड़ी के बने होते हैं। और आपको यहाँ पर पिक्चर में भी दिखाई दे रहा होगा कि ये घर कैसे हैं। यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ये कैसी बनी हुई है, अंदर जाने के लिए बनी हुई है। यहाँ पर जो है बारिश बहुत अधिक मात्रा में होती है और जिसकी वजह से यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, बाढ़ का आने का खतरा रहता है। तो ये अपने घरों में क्या करते हैं, लकड़ियों की सीढ़ियाँ ही बनाए रहते हैं। इन घरों की छत जो है वो भी आपको दिख रही होगी, जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रही है। ढालू छत जो है इन घरों की होती है, जिससे अधिक वर्षा में भी ये आसानी से यहाँ पर सर्वाइव कर सकें, रह सकें, पानी जो है घर के अंदर ना जाए और वो ढालू छत होने के कारण ज़मीन पर ढलकर चला जाए। तो यहाँ पर ये विशेषता हो गई है असम के घरों की। चलिए आगे देख लेते हैं इसमें क्या दिया है। मनाली के घर, तो मनाली के घर किस तरह के होते हैं इनकी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, मनाली में कुछ इस तरह के घर बनाए जाते हैं। यहाँ के घर कैसे हैं, यहाँ पर भी लकड़ी से घर बनते हैं, पर ये कैसे हैं, लकड़ी और पत्थर मिलाकर घर बनते हैं। और जो असम के घर हैं वो खाली लकड़ी के बनते हैं। तो यहाँ मनाली कैसा इलाका है, ये एक पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर क्या होता है, बारिश भी होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। तो यहाँ दोनों चीज़ें होती हैं, बारिश भी होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। इसी की वजह से कैसी छतें बनाई गई हैं, जैसी पिक्चर में दिख रही है आपको, यहाँ पर भी ढालू छत बनती है। पर यहाँ के घर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ये पत्थर और लकड़ी दोनों से मिलाकर बनाए जाते हैं। हमारे मकान पत्थर और लकड़ी के बनते हैं। ये घर हो गए हैं यहाँ पर मनाली के। चलिए, इससे पिछली बार एक क्वेश्चन आया था, मैं आपको वो बता देती हूँ क्या था। इसमें पूछा गया था कि जहाँ पर भारी बर्फ़ होती है और बारिश होती है तो वहाँ पर जो घरों की छतें बनाई जाती हैं वो कैसी बनाई जाती हैं। तो ये पूछा गया था क्वेश्चन। तो चलिए देख लेंगे इसमें आगे पॉइंट क्या दिया है। यहाँ पर बात कर लेते हैं लेह के मकानों की। तो लेह के मकान कैसे हैं, यहाँ के मकान के नीचे मंजिल में खिड़की नहीं होती। जैसा आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, यहाँ पर 2 मंजिले मकान बनाए जाते हैं और जो नीचे की मंजिल है उसमें कोई खिड़की नहीं बनाई जाती है, कोई खिड़की नहीं लगाई जाती है। और इस नीचे वाली मंजिल में ये क्या करते हैं, अपने जानवरों को रखते हैं जिससे कि उन्हें ठंड ना लगे, इसलिए नीचे की मंजिल में कोई खिड़की भी नहीं लगाई जाती है गर्माहट बनाने के लिए। और जो ऊपर वाली छत होती है इनकी वो ओपन होती है। तो ऊपर छत पर क्या करते हैं, ये अपनी सब्जियां और फलों को गर्मियों में सुखा कर रख लेते हैं, जिसको ये सर्दियों में खा लेते हैं। क्योंकि सर्दियों में इतनी बर्फ़ वहाँ पर गिर जाती है कि वहाँ पर खाने के लिए सब्जियां और फल अवेलेबल नहीं होते हैं। तो जो खाने की चीज़ें हैं, जो सामान है, उसको ये सुखा कर सर्दियों के लिए स्टोर कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये विशेषता हो गई है कहाँ की, लेह के मकानों की। और यहाँ के घर कैसे होते हैं, छत को मजबूत करने हेतु पेड़ों के क्या होते हैं, मोटे तनों का इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही क्या होता है, छतें जो होती हैं यहाँ पर ढालू नहीं होती हैं, यहाँ की छत जो होती हैं वो समतल होती हैं। तो यहाँ पर लेह की बात हो रही है, तो लेह की छतें कैसी होती हैं, समतल होती हैं, क्योंकि इनको अपनी फल और सब्जियाँ जो है वो सुखानी होती हैं, तो उसके लिए समतल छत चाहिए। तो यहाँ की छतों की विशेषता है कि ये समतल है। तो आप लेह और मनाली के मकानों में कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट में जानते हैं क्या दिया है। यहाँ पर दिया है कश्मीर के मकान, और कश्मीर में किस तरह के मकान बनाए जाते हैं। यहाँ पर दिया है कश्मीर में शिकारा घूमने हेतु तथा जो हाउस बोट होता है वो टूरिस्ट प्रयोग हेतु होता है। तो यहाँ पर ये शिकारा है जो आपको पिक्चर में दिख रहा है, और यहाँ पर इसका प्रयोग कौन करते हैं, जो वहाँ के लोकल रहने वाले लोग हैं वो इसका प्रयोग करते हैं। वहाँ के आम नागरिक जो हैं आने जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, शिकारा का करते हैं।
और जो टूरिस्ट वगैरह आते हैं उनको क्या दिए जाते हैं, उनको हाउस बोट जो है उपलब्ध कराए जाते हैं, वो हाउस बोट में घूमते हैं। आगे दिया है हाउस बोट 80 फुट लंबाई व 8 से 9 फुट चौड़े होते हैं। तो हाउस बोट की लंबाई होती है वो कितनी होती है, 80 फुट होती है, और 8 से 9 फुट जो है ये चौड़े होते हैं। यहाँ पर दिया है कश्मीर में मकान की खिड़कियाँ बाहर की ओर उभरी हुई होती हैं, इन्हें डब कहा जाता है। तो किस तरह की खिड़कियाँ होती हैं, चलिए इसको भी देख लेते हैं। इस तरह की खिड़कियाँ यहाँ पर होती हैं, इसको डब बोला जाता है। और साथ ही आपने जान लिया है कि यहाँ पर शिकारा और हाउस बोट बनाए जाते हैं, पर सभी लोग जो हैं हाउस बोट और शिकारा में रहना पसंद नहीं करते हैं। यहाँ पर लोगों ने एक आजीविका का साधन भी इसको बनाया हुआ है। जो बाहर से टूरिस्ट लोग आते हैं तो वो उन्हीं के लिए हाउस बोट बनाते हैं। और वैसे नॉर्मली इनके घर कैसे होते हैं कश्मीर में, इनके इस तरह के कुछ घर होते हैं, और इनके यहाँ पर जो ये बाहर खिड़कियों में उभरी उभरी रचनाएं आपको दिखाई दे रही हैं, ये क्या है, ये डब कहलाती हैं। चलिए देख लेंगे आगे क्या है। आगे दिया है बकरवाल लोगों के मकान, ये कैसे होते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन बार बार बन जाता है, खत्म बंद क्या है। तो चलिए खत्म बंद को भी जान लेते हैं। जैसे कि आपको ये शिकारा दिख रहा है या हाउस बोट दिख रहा है, तो इसमें क्या है, आगे की तरफ जो ये डिज़ाइन सा बना हुआ है इसको क्या बोला जाता है, इसको खत्म बंद बोला जाता है। और इससे क्वेश्चन बनता है ये खत्म बंद क्या होता है। तो इस तरह की झालरें और इस तरह की जो डिज़ाइन से ये हाउस बोट पर बनी होती हैं, इसको खत्म बंद बोला जाता है। यहाँ पर दिया है बकरवाल लोग जो है लकड़ी व मिट्टी के घरों में रहते हैं। तो कैसे घरों में रहते हैं, ये मिट्टी और लकड़ी के घरों में रहते हैं। चलिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन भी साथ साथ करते चलते हैं, और बाकी के जो घरों के प्रकार हैं वो हम आगे क्वेश्चन के साथ ही डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर दिया है बंदर, शेर और चूहे के आवास क्रमागत रूप से निम्न में से कौन से हैं। यहाँ पर इनके घरों के क्रम बताने हैं कि बंदर किस में रहता है, शेर कौन से घर में रहता है, और चूहा कैसे आवास बनाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है घोंसला, पेड़, और क्या दिया है यहाँ पर गुफा, केव दिया हुआ है। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रॉन्ग। जो बंदर होता है वो घोंसला नहीं बनाता है, इसी क्रम में आपको आंसर देना है जैसा कि क्वेश्चन में दिया है। तो ये रॉन्ग हो जाएगा। बी में दिया है माद, बिल और पेड़, तो बंदर जो है वो माद में नहीं रहता, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। सी में दिया है पेड़, माद और बिल। नंबर डी में दिया है बिल, पेड़ और गुफा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। बंदर जो है पेड़ पर रहना पसंद करता है, पेड़ पर लटक लटक कर वो इधर उधर घूमता रहता है। और शेर जो है ये माद में रहता है, माद को गुफा भी बोला जाता है। और जो ये चूहा होता है ये क्या करता है, ये अपना बिल बनाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। जैसे आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा, जो ये बिल दिखाई दे रहा है ये चूहे का बिल है, और ये साथ में क्या है, ये माद है। तो ये शेर की माद यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है तुपिक क्या है। तो तुपिक क्या कहलाता है, टुंड्रा क्षेत्र में रहने वाले लोगों द्वारा निर्मित बर्फ के घरों की बात हो रही है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। वो में दिया है एस्किमो के चमड़े के तंबू जो बने होते हैं उनको तुपिक कहा जाता है। थर्ड में दिया है भील जनजाति के लोगों की झोपड़ियां हैं, ये रॉन्ग हो जाएगा। फोर में दिया है कपड़े के तंबू को तुपिक कहा जाता है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या है, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तुपिक जो है ये एस्किमो के चमड़े के तंबू को कहा जाता है। ये जो एस्किमो जनजाति है ये क्या करती है, अपने रहने के लिए जो तंबू बनाती है वो किसके बनाती है, वो चमड़े के तंबू बनाती है, इसको ही बोला जाता है तुपिक। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया है। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे देश के किस भाग में लोगों के रहने के लिए बने बड़े तिकोने टेंट को रैम्बू कहा जाता है। तो रैम्बू कहाँ पर कहा जाता है, और यहाँ पर कहा जा रहा है जानवरों के रहने के स्थान को लेखा कहा जाता है। तो ये कहाँ की बात हो रही है, यहाँ पर जो लोगों के लिए रहने के लिए घर बनते हैं, बड़े बड़े टेंट बनाए जाते हैं, उन टेंटों को रेबो कहा जाता है, और जानवरों के रखने के स्थान को लेखा कहा जाता है। जैसा आपको पिक्चर में भी दिखाई दे रहा होगा, ये टेंट आपको दिख रहा है, तो ये रेबो है। और ये जो बाड़ा बना हुआ है जिसमें क्या है, पत्थरों से इसको बनाया गया है झाड़ियों की मदद से, तो ये क्या है, इसको लेखा कहा जाता है, जिसमें ये अपनी बकरियां रखते हैं। तो ये कहाँ के घरों की बात हो रही है। इस तरह के घर जो हैं वो आपको कहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे, ये भी लेह लद्दाख के देखने के लिए घर मिल जाते हैं। बेडरूम के जितने साइज का ये बनाते हैं, क्या करते हैं, ये रस्सियों के सहारे उनमें पत्थर बांधकर उसको मिट्टी में दबा देते हैं, जिससे कि इनका टेंट आसानी से रुका रहे। और ये कहाँ के लोग करते हैं, ये जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, ये लद्दाख की जनजाति है, और इसका नाम क्या है, ये चांगपा जनजाति के लोग हैं, जो अपने लिए क्या करते हैं, रेबो टेंट का निर्माण करते हैं, और अपने पशुओं को रखने के लिए क्या बनाते हैं, लेखा बनाते हैं, एक बाड़ा बनाते हैं। यहाँ इसको लेखा बोला जाता है, और हमारी लोकल लैंग्वेज में इसको बाड़ा बोला जाता है। तो चलिए आपने जान लिया ये कहाँ के लोग हैं, ये चांगपा जनजाति है, और ये लद्दाख में रहती है। क्वेश्चन बन जाता है, खाली ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि जो चांगपा जनजाति के लोग हैं वो कहाँ से निवास करते हैं, ये कहाँ के हैं, तो ऐसा क्वेश्चन घुमा कर भी आ जाता है। देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, एक क्षेत्र में ग्रामीण अपने घरों में बहुत मोटी दीवारें बनाते हैं जो मिट्टी से सनी होती हैं। क्या करते हैं? दीवारें कैसी होती हैं? मिट्टी की बनी होती हैं और इन पर बाहर क्या होता है? सुंदर सुंदर डिजाइन बने होते हैं, जैसा आपको पिक्चर में भी दिख रहा है। यहाँ पर सुंदर सी कलाकारी बनाई गई है बाहर दीवारों पर। और घरों की छत जो है वो कटीली झाड़ियों से बनी होती है। घरों की छत कैसी होती है? कटीली झाड़ियों से बनी होती है और ढालू छतें होती हैं। पर बारिश कम होती है तो तब ये ढालू छत क्यों बनाते हैं? ढालू छत बनाते हैं क्योंकि यहाँ पर रेत बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ पर तूफानी हवाएं चलती रहती हैं, जिसकी वजह से घरों के अंदर रेत ना घुसे, इसलिए ढालू छत बनाते हैं और झाड़ियों से बनाते हैं। साथ ही ये कैसा इलाका है? ये बहुत गर्म इलाका है, यहाँ पर बहुत गर्मी पड़ती है। तो ये जो बात हो रही है किस क्षेत्र की हो रही है? चलिए, आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कितने सुंदर से घर बने हैं। और ये घर कैसे होते हैं? ये थोड़े नीचे नीचे टाइप के घर होते हैं और दीवारें इनकी मोटी होती है। देख लेंगे यहाँ पर ऐसी विशेषता किस क्षेत्र की होती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है झारखंड, बी में दिया है राजस्थान, सी में दिया है उत्तर प्रदेश और डी में दिया है बिहार। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजस्थान। इस तरह के जो घर पाए जाते हैं ये राजस्थान में पाए जाते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, कुछ एनसीईआरटी बेस्ड हैं, सीबीएसई के फेवरेट टॉपिक, तो उनमें ये एक शामिल है और इसी तरह से स्टेटमेंट आता है। ऐसा नहीं है कि शॉर्ट में क्वेश्चन दे दिया है और आपसे आंसर पूछा है, इसी तरह से पूरा स्टेटमेंट आता है। वैसे इन पॉइंटों को अगर आपने पढ़ रखा है, आपको पता है, तो भी आपको आइडिया लग जाएगा कि ये घर कहाँ के हैं और कहाँ की बात हो रही है। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नंबर 5 में दिया है, कश्मीर में डोंगा का क्या अर्थ है। तो डोंगा का क्या अर्थ होता है कश्मीर में? ऑप्शन नंबर 1 में दिया है एक जनजाति है, नंबर 2 में दिया है एक प्रकार के घर हैं, थर्ड में दिया है एक ग्रामीण है और 4 में दिया है एक त्योहार है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कश्मीर में डोंगा किसको बोला जाता है? एक प्रकार के हाउस बोट होते हैं, जो हाउस बोट बनाए जाते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? यहाँ पर एक डोंगा जो है घरों के प्रकार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर जो 2 है ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, हमारे देश में ऐसे गांव हैं जहां के ग्रामवासी अत्यधिक वर्षा होने के कारण अपने घरों को 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर या 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। इन घरों को अंदर से लकड़ी का ही बनाया जाता है। ये गांव कहाँ होने चाहिए? तो इस तरह के घर जो बनाए जाते हैं तो ये गांव कहाँ पर होंगे? ये विशेषता कहाँ की है? पिक्चर के थ्रू मैं आपको ये चीज़ें समझा रही हूँ जिससे कि आप पिक्चर देखकर ज़्यादा लंबे समय तक चीज़ों को याद रख सकें। आपको पिक्चर देखकर याद आ ही गया होगा कि मैंने इसका आंसर आपको क्या बताया था। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है हिमाचल, सेकंड में दिया है तमिलनाडु, थर्ड में दिया है असम और 4 में दिया है उत्तराखंड। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, असम। इस तरह की जो विशेषताएं होती है घरों की, कहाँ पर बनती है? ये असम में बनती है, क्योंकि वहाँ पर बारिश अधिक होती है और बाढ़ आने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, घरों के कुछ प्रकार दिए हैं यहाँ पर चारों पॉइंट में, तो इनमें से आपको छांटना है। जहाँ पर भारी बारिश होती है वहाँ के घर किस तरह के होते हैं ये बताना है। चलिए देख लेंगे ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया है, सपाट छत वाले बांस के घर होते हैं। तो जहाँ पर भारी बारिश होती है, आपको भी मैंने पिक्चर में भी दिखाया था कि वहाँ के मकानों की छत कैसी होती है, इस तरह की होती है। कुछ ढालू टाइप की छत जो है ये बनाते हैं। तो ऐसे मकान कहाँ पर बनाए जाते हैं? आपको इसको देखकर ध्यान आ रहा होगा कि बचपन में इस तरह की झोपड़ियाँ आपको बनाने के लिए मिलती थी ड्राइंग में। तो इस तरह के घर कहाँ पर बनते हैं ये बताना है। सेकंड में दिया है यहाँ पर पट छत है और पत्थर और लकड़ी के घर हैं, तो पट छत नहीं होती है, ना समतल छत होती है। थर्ड में दिया है बांस के खंभों पर बने ढालू छत वाले मकान होते हैं। 4 में दिया है मिट्टी और फूस के बने छत होती है और ये कैसी होती है? कटीली झाड़ियों की बनी होती है, तो ये भी नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बांस के खंभों पर बने ढालू छत वाले घर जो होते हैं ये कहाँ पर बनते हैं? ये बनते हैं आपके असम में बनाए जाते हैं ये घर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो 3 है ये करेक्ट हो जाएगा। इस तरह के घर बनाए जाते हैं आपके असम में। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, बकरी कहाँ रहती है। तो बकरी कहाँ पर रहती है? 1 में दिया है गुफा, सेकंड में दिया है अस्तबल, थर्ड में दिया है बाड़ा और 4 में दिया है इग्लू। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बाड़ा। बकरियों के रहने के स्थान को क्या बोला जाता है? उसको बाड़ा बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट है। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है, मिट्टी का बना घर पाया जाता है। तो जो मिट्टी का बना हुआ घर है वो कहाँ पर पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है गाँव। ये क्वेश्चन जो है आपके पेपर में आया था, तो ये वहीं से लिया हुआ है, प्रीवियस ईयर है। चलिए देख लेंगे। ऑप्शन नंबर बी में दिया है यहाँ पर गर्म क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी में दिया है ए और बी दोनों, और डी में दिया है ना तो ए और ना ही बी। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। जहाँ गर्म क्षेत्र होता है वहाँ पर भी मिट्टी के घर बनाए जाते हैं और गांव में मिट्टी के घर देखने के लिए आपको मिल जाएंगे।
आपको गर्म क्षेत्र का ध्यान अगर नहीं आ रहा है कि कैसे हो जाएगा, तो आप जान लेंगे राजस्थान के जो घर बनाए जाते हैं वो मिट्टी के बनाए जाते हैं। और कैसे होते हैं, मोटी मोटी दीवारें उनकी बनाई जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर गर्मी पड़ती है, तो जिससे जो मोटी दीवारें हैं मिट्टी की वो घर को ठंडा रख सके, ठंडी रहे। तो यहाँ पर ये दोनों घर जो हैं कहाँ पर मिलते हैं, गाँव में भी मिलते हैं और गर्म क्षेत्रों में भी इनको देखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर दिया है, मनाली में चमेली एक नाम की लड़की है जो किस प्रकार के आवास में रह रही है, ये हमें बताना है। तो मनाली के घर यहाँ पर पूछे गए हैं, वो किस तरह के हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है प्रबल बांस के खंभों से बने घर हैं, बी में दिया खपरेल के मिट्टी के घर हैं, सी में दिया पत्थर या लकड़ी से बने घर हैं और उनकी छत कैसी है, ढलवा है। यहाँ पर बर्फ गिरती है और साथ ही क्या होता है, यहाँ पर वर्षा भी होती है, तो इसीलिए घर की जो छत है वो कैसी बनाई जाती है, वो बनाई जाती है ढलवा। और ये घर बने होते हैं पत्थर और लकड़ी के। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। मनाली के घर की विशेषता आपको पता लग गई है। यहाँ पर अलग अलग क्लाइमेट के अलग अलग प्राकृतिक कारणों के घरों को हमने जान लिया है। आपको समझ आ गया होगा घर किस प्रकार के होते हैं, किस टाइप के होते हैं। और आप यहाँ पर देख लेंगे कि चलिए दिल्ली के घर कैसे होते हैं, फिर आपको रहेगा कि दिल्ली में या लोकल जो लैंड पर घर होते हैं वो कैसे होते हैं। तो यहाँ आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, ये घर जो है इस तरह के पाए जाते हैं शहरों में। लोकल लैंड वाले घर जहाँ पर प्लेन और समतल भूमि होती है वहाँ पर इस तरह के घरों को बनाया जाता है। ये बिल्डिंगें आपको दिखाई दे रही होंगी, समतल क्षेत्रों पर ऊंची ऊंची बिल्डिंगें आजकल बनना शुरू हो गई हैं। तो ये घर है हमारे आसपास के दिल्ली के। चलिए, आपके जो डाउट थे सारे घरों के प्रकार को लेकर, जिससे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो वो आपका यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। आई होप क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अच्छी तैयारी के लिए साथ में बने रहिएगा। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सब्सक्रिप्शन से मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ मोटिवेट करिएगा। अच्छी तैयारी के लिए साथ में बने रहिएगा।